नमस्कार, भारत भविष्य मीडिया के आप सभी दर्शकों का स्वागत। मैं भागीरथ सिन्हा। आज भारत भविष्य की टीम है गुरुग्राम हरियाणा में, और जैसा कि आप देख रहे हैं, पर्यावरण शिक्षा एवं संरक्षण समिति के तत्वाधान में आज सोलर ऊर्जा का प्रचार प्रसार के लिए सोलर सखी का प्रमोशन किया गया। इस अवसर पर समाज के अनेक गण्यमान लोगों ने भाग लिया और आज के समय में सोलर ऊर्जा का क्या महत्व है वो आज के गृहिणी को, समाज में के हाशिए पर जीवन जी रही महिलाओं को प्रशिक्षित कर इन्हें आगे बढ़ाने के लिए, समाज में सोलर ऊर्जा का प्रमोट करने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। सनद रहे कि आनंद पटेल जी संस्थान के डायरेक्टर हैं और पूरे देश में सोलर ऊर्जा के प्रचार के लिए हर घर में रोशनी और प्रकृति संरक्षण, पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए और पर्यावरण बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। आइए देखिए यह खास रिपोर्ट भागीरथ सिन्हा के साथ। प्रकाश गुरुग्राम 7 अगस्त 2025 आर्टेमिस हॉस्पिटल्स के कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम के अंतर्गत सोलर सखी प्रोजेक्ट की औपचारिक शुरुआत आर्टेमिस हेल्थ केयर सर्विसेज की निदेशक एवं CSR की चेयरपर्सन श्रीमती शालिनी कंवर चंद गुरुग्राम के वजीराबाद स्थित सामुदायिक केंद्र में की गई। इस कार्यक्रम के दौरान सोलर सखी प्रोजेक्ट के पोस्टर का भी विमोचन किया गया। अपने संबोधन में श्रीमती चंद ने महिला प्रतिभागियों से संवाद करते हुए कहा कि यह परियोजना महिला सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, नारी सम्मान, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक सशक्त पहल है। आर्टेमिस हॉस्पिटल्स इस सामाजिक उत्तरदायित्व को गर्व के साथ निभा रहा है। इस अवसर पर डॉ. सुजाता सोए, प्रिंसिपल लीड CSR, श्री जतिन सिंह तथा श्री रमेश गोयल, जल स्टार की विशेष उपस्थिति रही। सभी अतिथियों ने परियोजना के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम के अंतर्गत सीखें और बनाएं नामक एक कौशल विकास प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें 50 महिलाओं ने भाग लिया। इस प्रशिक्षण में प्रतिभागियों ने न केवल सौर ऊर्जा के महत्व को समझा, बल्कि सोलर लालटेन असेंबल करने का व्यावहारिक एवं तकनीकी ज्ञान भी प्राप्त किया। प्रशिक्षण के उपरांत प्रत्येक सोलर सखी को एक निःशुल्क सोलर किट प्रदान की गई, जिसमें सोलर लालटेन, सोलर पैनल और मोबाइल चार्जिंग स्लॉट शामिल था। पर्यावरण शिक्षा एवं संरक्षण समिति के अध्यक्ष श्री आनंद पटेल ने बताया कि यह पहल विशेष रूप से प्रवासी परिवारों और शहरी झुग्गी बस्तियों में निवासरत महिलाओं को ध्यान में रखते हुए स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच और तकनीकी कौशल निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है। प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर्स द्वारा सोलर लालटेन असेंबल करने की विस्तृत प्रक्रिया सिखाई। कार्यक्रम में सफल आयोजन में परवीन इक्तन, एलिस एम्ब्रोसिया, सीमा विबोधा, देवेंद्र कुमार, शुभम, आशा एवं सिद्धार्थ सिंह का विशेष सहयोग रहा। कार्यक्रम के अंत में सौर ऊर्जा की उपयोगिता एवं ऊर्जा संरक्षण पर आधारित एक प्रेरणादायक नाटक का मंचन भी किया गया। संस्था की बोर्ड सदस्य श्रीमती परवीन इक्तन ने जानकारी दी कि आगामी दिनों में यह कार्यक्रम दिल्ली NCR के वजीराबाद, तिगरा, सिकंदरपुर घोषी, नाथुपुर, ईस्ट ऑफ कैलाश और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी जैसे क्षेत्रों में भी आयोजित किया जाएगा। सबसे पहले मैम आप अपना परिचय बताएंगे। Hello, I am Shalini Kanwar Chand and I am representing Artemis Foundation. आज हम लोग आर्टेमिस हॉस्पिटल और आज का पूरा प्रोग्राम है सोलर एनर्जी के लिए। क्या आदिवासी जो लेडीज हैं वो उनको ट्रेन करने के लिए कि सोलर एनर्जी के थ्रू they can use light stand and they can charge their phones, which is a very big initiative for the first time for us. आज का जो प्रोग्राम रहा है तो इसमें लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम उनको दिखा रहे हैं कि सोलर एनर्जी के
साथ अपना वो फोन चार्ज कर सकते हैं, लाइट भी आ सकती है उनके घरों में और पंखा भी चल सकता है। ओके मैम, आज जो ये प्रोग्राम रहा, किसका धन्यवाद कहना चाह रहे हैं आप? मिस्टर आनंद, थैंक यू वेरी मच। और साथ में हमारी जो पूरी टीम है यहाँ पे, सुजाता और जतिन के साथ सबको धन्यवाद। सोलर सखी के नाम से आपने जो यहाँ पर सोलर का जैसे लैंप है उन गरीबों को दिए हैं जिनके घर में लाइट की समस्या है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं ये जो कितने घंटा ये वर्क रेगुलर कर सकता है? ये 4 घंटे के लिए चल सकता है। नहीं, 4 घंटे के लिए सोलर चार्ज होता है, अगर वो चलेगा 12 घंटे। कितने घंटे चार्ज में लगाना पड़ेगा सोलर को? 4 घंटे सोलर को लगाना है और 12 घंटे तो चल सकता है पंखे के लिए और लाइट के लिए। लॉन्च होगा कितना प्लेस्ड होगा? ये सबसे आप क्या कहना चाहेंगे आज जो आए हैं जो झुग्गी बस्तियों में रहती हैं, जिनके पास ग्रिड कनेक्टिविटी नहीं है, ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी को उपयोग नहीं कर सकती है, उसके लिए नवीकरण ऊर्जा का ये एक नया अभिनव पहल है, जिससे हमारी महिला जो सोलर दीदियां हैं इनका आत्मसम्मान बढ़े, नारी सुरक्षा बढ़े और स्वच्छ ईंधन तक इनकी पहुंच आगे तक पहुंचे। और इसमें जो किट है, इसमें एक सोलर लालटेन होती है, एक सोलर पैनल होता है जिसमें 3 वॉट का हमारा एक एलईडी बल्ब होते हैं, वो चलते हैं और उस पैनल के माध्यम से हम हमारा मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। बैटरी का लाइफ क्या कितनी होती है? बैटरी का लाइफ लगभग 3 साल के करीब होता है। यदि हम चार्ज करते हैं तो उसको 3 साढ़े 3 4 साल तक। कितने वोल्ट की बैटरी होती है? ये 3.7 वोल्ट की बैटरी है और ये लिथियम आयन बैटरी है। इसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा होता क्या बाजार में ये आसानी से अवेलेबल है, है? बिल्कुल इजीली मिल जाती है। इसका कहीं किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। और जो हमारी सोलर दीदियां, जैसे अभी हमने DIY कराए, तो वो इजीली इसको असेंबल कर सकती है। इसमें किसी भी तरह का कोई ज्यादा तकनीकी और व्यावहारिक ज्ञान की ज्यादा जरूरत नहीं। यानी खराब हो जाता है तो महिलाएं खुद अपने घर में उसको ठीक कर सकती इजीली खुद रिपेयर कर सकती है, खुद इसको असेंबल कर सकती है और इसको इजीली पूरा उपयोग भी कर सकती है इसमें। तो हाँ, क्या आप ये प्रोडक्ट कहीं लॉन्च करना चाहते हैं या फिर ये आप सिर्फ ये आर्टिमिस हॉस्पिटल का एक CSR इनिशिएटिव है और ये बड़ा ही, शालिनी मैडम जो चेयरपर्सन है इस हमारे CSR फाउंडेशन के आर्टिमिस हॉस्पिटल की डायरेक्टर है, तो ये इनका ही अभिनव एक विजन है पूरा कि ऐसी महिलाओं को, जो दीदियां हैं, इन तक सोलर एनर्जी का जो एक्सेस है पहुंच पाए। और इस प्रोग्राम को लगभग 2-2.5 हजार महिलाओं तक रीच करना है, जिसमें अलग अलग पार्ट्स है। जिसमें इनको सबसे पहले अवेयर करना है, मोबिलाइज करने के बाद फिर इनको व्यवहारिक जो टेक्निकल और हमारा अप्लाइड जो नॉलेज है वो भी इनको देना है। अभी हम फिलहाल में हमारा वजीराबाद है, तिगरा है, हमारा सुल्तान, हमारा सिकंदरपुर घोसी है, ईस्ट ऑफ कैलाश है और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी है। इस तरह से हम 5-6 एरिया जो है कवर करेंगे, जिसमें लगभग 2,500 महिलाओं तक हमारा रीच अभी हमारे इसमें है फिलहाल। क्या अगर हम बात करें कि शिक्षा से स्वरोजगार की ओर, तो वो उस पर आप किस प्रकार से काम कर रहे हैं संस्थान अपनी? बिल्कुल, शिक्षा से स्वरोजगार, ये भी हमारा एक सोलर लिटरेसी का पार्ट है, सोलर एनर्जी लिटरेसी का ही पार्ट है। लोगों को पता नहीं है कि सोलर एनर्जी को हम कैसे उपयोग कर सकते हैं। जनरली महिलाएं बस्तियों में रहती हैं, इनके पास लाइट नहीं होते हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है, इस तरह से लाइट्स रात को नहीं होते हैं, कोई बिजली का कनेक्शन नहीं होता है। तो ये सोलर एनर्जी के प्रति यदि लिटरेट होगी तो आगे चल के अपना अच्छे से काम भी कर पाएंगे, बच्चों को पढ़ा लिखा पाएंगे और स्वच्छ जो ग्रीन एनर्जी है इसका वो एक्सेस अच्छे से कर पाएंगे। सर, ये अभी सोलर सखी क्यों, सोलर सखा क्यों नहीं, सर क्यों नहीं जा सका नहीं, क्योंकि अभी देख रहे हैं कि हम महिलाओं के अभी हर कॉन्फिडेंस आप देख रहे हैं, हमारा हर कॉन्फिडेंस से हमारा रिफ्लेक्ट हो रहा है कि हम महिलाओं को ही अभी सशक्त एम्पावर करना चाहते हैं। जी, बड़ी जो चीजें हो रही, लीड देखी महिलाएं ही कर रही है हर बड़े काम को। थोड़ा सिंसियर भी होती है और घर की जो जिम्मेदारी है वो महिलाओं के ऊपर ही होती है ज्यादातर, बहुत अच्छे से वो समझ सकती है इन चीजों को। तो इसलिए हम महिला यदि शिक्षित है, हम कहते हैं ना, जब महिला शिक्षित होती है तो वो 2 परिवारों को उद्धार करती है। एक तो हमारे घर का उद्धार करेगी, जब वो किसी के घर बहू बन के जाएगी तो उस पीढ़ी का भी वो उद्धार करेगी। तो महिलाओं का बड़ा योगदान है और उनको एम्पावर करेंगे तो निस्संदेह हमारा राष्ट्र सशक्त होगा। प्रधानमंत्री जी का जो सपना है वो भी सब नवीकरण ऊर्जा को लेके है, तो ये भी उसका एक पार्ट है। उसमें उनके विजन को फुलफिल करने के लिए उसका एक छोटा सा
इस तरह की। सर एक सवाल, सोलर सखी से कोई महिला सखी अगर जुड़ना चाहे तो इसके क्या प्रयास करना पड़ेगा? देखिए, ये सोलर सखी प्रोग्राम से यदि महिला को जुड़ना चाहती है तो हमारे जो हमारे प्रोजेक्ट एरियाज है, जिसमें वजीराबाद है, सिकंदरपुर घोसी है, तिगरा है, ईस्ट ऑफ कैलाश है, नाथुपुर है, हमारा न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी है, वहाँ पर हम जनरली ऐसी जगह का चयन करते हैं जो महिलाएं झुग्गी बस्तियों में रहती हैं, स्लम एरियाज में रहती हैं, टेंट्स में रहती हैं, टेम्परेरी घरों में रहती है। तो उनका पहले सर्वे करते हैं। सर्वे करने के बाद फिर हम उनको मोबिलाइज करते हैं स्ट्रीट प्लेन के थ्रू, नुक्कड़ नाटक के थ्रू, फिर कुछ हमारे आईईसी मटेरियल है उसके थ्रू हम उनको अवेयर करते हैं। अवेयर करने के बाद उनका हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद हम उनको डायरेक्ट सोलर किट नहीं देते हैं, पहले हम उनको एक DIY करते हैं, डू इट योरसेल्फ, मतलब उनको पहले हम सिखाते हैं पूरा। सोलर लालटेन हम इसको डायरेक्ट नहीं देते हैं, किसी को हम सीधा खाना खिलाना और खाना को बनाना सिखाना, तो हम पहले पूरी लालटेन का असेंबल करना सिखाते हैं, कैसे लाइट असेंबल लगेगा, कैसे स्विच लगेगा, कैसे पैनल लगेगा, तो उनका कॉन्फिडेंस भी उसमें बढ़ेगा और एक स्किल भी उनके अंदर, एक कौशल भी डेवलप हो जाएगा। सोलर मीटिंग जो आपके साथ जुड़ी हुई है, क्या आप इसको रोजगार दे रहे हैं? नहीं, रोजगार तो उनका स्वयं है, यदि उनमें कॉन्फिडेंस आएगा तो रोजगार का सृजन वो खुद कर पाएंगे। इस माध्यम से, सोलर लाइट के माध्यम से सोलर के क्षेत्र में कोई अपना भविष्य संवारना चाहे तो क्या आप उसका किस प्रकार हेल्प कर सकते हैं? देखिए, हेल्प हमारा ये है, हमने अभी इनको एम्पावर कर दिया, इनके अंदर अभी एक स्किल डेवलप कर दिया। तो इसके बाद भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, जिसमें सूर्य मित्र है, अक्षय ऊर्जा है, हमारा जो MNRE मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरण मंत्रालय भारत सरकार का है, हमारा हरियाणा में रेडा है, हरियाणा ऊर्जा विकास निगम है, राजस्थान ऊर्जा विकास निगम है। तो जो हमारी जो नोडल एजेंसीज है, इनके बहुत सारे प्रोग्राम्स, जैसे प्रधानमंत्री कुसुम योजना है, जिसके माध्यम से सोलर पंप है, सोलर लालटेन है, सोलर हमारा कुकर है, इस तरह से बहुत सारे अप्लाइंसेस उनके द्वारा होते हैं। उनको असेंबल करने का, उनको सुधारने का, रिपेयरिंग करने का, इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम से जब वो इधर से थोड़ा सशक्त, थोड़ा सीख के आएंगे तो उनको इजीली वहाँ वो अपने काम को इसमें जुड़ सकती है। क्या प्राइस रखे हैं जो गरीब से गरीब घरों में ये पहुंच सके? देखिए, ये आरटीवीएस हॉस्पिटल का बड़ा ही अभिनव पहल है। ये इसमें किसी भी तरह का कोई भी पैसा इसमें नहीं लिया जाता है, 1 रुपया भी नहीं लिया जाता है। पूरा लालटेन का पूरा असेंबली फ्री दी जाती है, उनको सब कुछ मोबिलाइज किया जाता है सब तरीके से, सब पैसे का कोई भी रोल नहीं। अगर आपसे संपर्क करना चाहे तो? संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमारा आरटीवीएस हॉस्पिटल में CSR शहर है हमारा, यहाँ पीछे हमारा एक ऑफिस है, जस्ट पीछे हमारा सेक्टर 52 में, ये मंदिर के सामने हमारा पर्यावरण शिक्षा एवं संरक्षण समिति का ऑफिस है, और हम इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर हैं आरटीवीएस हॉस्पिटल का। जो CSR प्रोग्राम है सोलर सखी का, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ब्राउजर है, उसमें हमारे नंबर से, कोई हमारा टोल फ्री email ID है, टोल फ्री नंबर बता सकते हैं? टोल फ्री नंबर है हमारा 8827586041। आप इसमें कभी भी कॉल कर सकते हैं और हमारे प्रोग्राम से आप जुड़ सकते हैं। ओके। इसके किन राज्यों में आप काम करते हैं? देखिए, अभी तो ये प्रोग्राम हमारा अभी इसमें दिल्ली NCR में ही है। अभी हमारा दिल्ली NCR का भी हम पूरा कवर कर रहे हैं इनिशियल फेज में। इन भविष्य में जब बैंक का कुछ उसमें प्रोग्राम अभी नहीं रहता है तो आपको सूचित करेंगे। पर्यावरण शिक्षा एवं ये क्या है, सोलर सखी, हाँ, समिति जो है, इसका गठन के प्रेरणा आपको कैसे मिली? जी, इसकी गठन की प्रेरणा ऐसे मिली कि मैं पहले सरकारी जॉब में था और मैं मोनोटोनस जॉब नहीं करना चाहता। बचपन से मैं प्रकृति के बीच में रहा, पला बढ़ा और मैंने प्रकृति को बड़े नजदीक से देखा। कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई कि जहाँ पेड़ों को काटा जा रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है। उस समय मुझे ऐसा लगा क्यों ना मैं पर्यावरण के प्रति हमें कुछ अच्छा काम करना चाहिए। तो वर्ष 2015 में मैंने इस संस्था का गठन किया, जिसका पर्यावरण शिक्षा संरक्षण समिति के नाम से, और विगत 15 सालों से हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में राजेश प्लांटेशन का 2 साल पहले जो इंदौर में शाह जी आए थे, उस वाले प्रोग्राम में हमारा इंदौर रहा है। नीति आयोग भारत सरकार ने भी हमें सम्मानित किया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा भी हमारी संस्था को सम्मान मिला है। और पिछले साल हमने राष्ट्रीय पर्यावरण संसद का आयोजन किया था हमारी संस्था ने, जिसमें भारत के 3 लोग महान पद्मश्री जिनको अवार्ड मिले हुए हैं, डॉक्टर श्याम सुंदर धालीवाल प्रधानमंत्री से, और डॉक्टर जादव पयान फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, और डॉक्टर बाबूलाल दाहिया जो कि धनार वैरायटीज को इन्होंने कंजर्व किया है। और रिसेंटली अभी 13 फरवरी को यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी ने मेरी अनिका ब्रांड में लॉन्च किया है, क्योंकि हम मधुमक्खी पालन के ऊपर हमारी संस्था काम करती है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को लेकर भी काम करती है।
हमारा काम मध्य प्रदेश में है, हमारा काम राजस्थान में है, हमारा काम अभी आर्टिमिस हॉस्पिटल के साथ हरियाणा में है। और इसके पहले अभी 12 तारीख को यूनियन मिनिस्टर हमारा यूनिट को भी विजिट किया, जहाँ हम लोग वेजिटेबल्स उड़ीसा मध्य प्रदेश में ग्रो कर रहे हैं। उसका पूरा मॉडल उन्होंने देखा, किस तरह से महिलाएं हमारे साथ जुड़ी और किस तरह से जो हाई वैल्यू वेजिटेबल्स से ग्रो कर रही है। अभी तक हम 4 लाख से ज़्यादा जो देसी प्रजातियां हैं इनका प्लांटेशन कर चुके हैं। लास्ट ईयर हमने गोल्ड कोस्ट रोड जो सरस्वती कुंज है फेज में भी हमने लगभग 2000 पौधे काफी रेंज में लगाए हैं। नर्मदा के किनारे हमारा प्लांटेशन लगातार चल रहा है। तो प्लांटेशन का जो हमारा सिलसिला है वो बहुत वर्षों से हमारा चलता आ रहा है। और हम लोग इसके ऊपर भी काम करते हैं, जैव विविधता को बचाने के ऊपर काम करते हैं और हम प्रमोट करते हैं ऐसे देसी प्रजातियों की जो पेड़ पौधे हमारे जो स्थानीय प्रजाति के हों, जो हमारे इन्वायरमेंट के हिसाब से अडॉप्टेबिलिटी ज़्यादा हो। इसी तारतम्य में अभी हम जब अस्पताल के साथ जुड़े तो अभी हमारा ये रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोजेक्ट हमको उन्होंने पार्टनर बनाया कि आप अच्छा काम कर रहे हैं तो हम पार्टी बनाएंगे, के साथ हम लोग काम करेंगे। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए आप जन जन में क्या संदेश देना चाहेंगे? जन जन में मेरा यही संदेश है कि देखिए, सरकार एक अपनी जगह है, एक एंटिटी सरकार है, एक हमारा कम्युनिटी है और एक हमारा एक संस्था है। तो इसमें जिम्मेदारी ऐसे नहीं हो सकती कि हम सिर्फ सारा काम सरकार के ऊपर ही छोड़ दें। सरकार अपना काम बहुत अच्छा कर रही है। मैं यदि छोटा सा एग्जांपल भी देना चाहूंगा कि इंदौर हमारा एक शहर है जो पूरे भारत में 8वीं बार स्वच्छता में फर्स्ट आया। एक बार मेरे से किसी ने पूछा कि आप स्मार्ट सिटी को बनाइए तो आपका क्या व्यू होगा। तो मैंने कहा, जनाब मेरा स्मार्ट सिटी मत बनाइए, सिटीजन को स्मार्ट बनाइए। जिस दिन हमारा सिटीजन स्मार्ट होगा, सिटी ऑटोमेटिक स्मार्ट। इंदौर के शहर के लोगों का जुनून और जज्बा है, सरकार को अपना काम कर रही है। इंदौर के लोगों का जुनून और जज्बा है कि वहाँ पे एक गाना भी आपको इनका देखने को नहीं मिलेगा। तो मेरा यही है कि इस अभियान में हमको भी एक गिलहरी प्रयास करना होगा। जब भगवान राम लंका की विजय पे निकले तो गिलहरी का नाम भी आज लिया जाता है, जिसने एक पर वो जाती थी और अपने शरीर पे रेत को चिपका के लाती थी, आज भी उसका हम जिक्र उसका होता है। तो उसने भी छोटा सा योगदान दिया है, उसका भी रामायण में उसका वर्णन है। तो हमारा ये है कि जैसे आप जो काम कर रहे हैं ईमानदारी से करिए। जब हम कहते हैं ना, महात्मा गांधी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि प्रकृति हमारी मनुष्य की आवश्यकताओं को तो पूरा कर सकती है लेकिन हमारे लिए बचा है। हम बहुत गरीबी हो गए, बहुत लालची हो गए। इसलिए इतना वृक्ष हमने जो लगाए हैं प्रकृति को उपहार है। हमारे वेदों में लिखा कि मनुष्य पूरे जीवन में 3 वृक्षों का उपयोग करता है। एक जब वो उसका जन्म होता है तो पालना बनाने के लिए, दूसरा घर का चूल्हा जलाने के लिए, तीसरा जब इस संसार से छोड़ के जाता है तो अंतिम क्रिया जब हमारी होती है। और जो आखिरी ऋण हमारा पेड़ का है वो हम चुका नहीं पाते, वो ऋण को हमको जीते जीते चुकाना है। आप अपने जन्मदिन पर पौधे लगाइए, अपने माता पिता की एनिवर्सरी पे पौधे लगाइए, किसी विशिष्ट अच्छे फंक्शन के पौधे लगाइए। अभी हमने प्रोग्राम किया, आप देख रहे हैं छोटे छोटे पॉट्स में हमने पौधे लगाए, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो हम बुके ना देके या तो बुक दीजिए या छोटा सा प्लांट्स दीजिए। उस तरह से हमारा काम है, करते हैं आगे भी हमारा इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का। ठीक है।